हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ कॉम्पिटिटिव मंच। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे भारतीय संविधान के विशेषताओं के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में प्रमुखता किसकी है, इसमें किसने क्या मत दिया और किसकी क्या राय है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो हमारे भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो विधायिका है वह कार्यपालिका को नियंत्रित करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व क्या हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो ये अंतर का मुख्य बिंदु जो है वो है न्यायिक समीक्षा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो भारतीय संविधान है वह परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? तो यह निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से, यानी कि भारत परिसंघीय संविधान है। यह निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के। इसके बाद नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो यह कहा है ग्रेनविले ऑस्टिन ने, यानी कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया था? तो यह गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 में, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त और इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गायन का समय कितना होता है? यानी कि जन गण मन के गायन का समय कितना होता है? तो ये होता है 52 सेकेंड। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि केवल फर्स्ट और लास्ट लाइन को गाया जाता है और उसके लिए जो है वो होता है 20 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। यानी भारत का संविधान जो है ये सबसे विश्व का लंबा संविधान है, इसीलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? यानी कि भारतीय संविधान का बड़ा होने का कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि संघ एवं राज्यों का एक ही संविधान है। इसके लिए अलग अलग संविधान नहीं है, संघ एवं राज्यों का एक ही संविधान है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत एक संघात्मक राज्य है, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो भारत एक संघात्मक राज्य है, यह स्टेटमेंट दिया था केसी वियर ने। किसने दिया था? केसी वियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। जनता ही यह निर्धारित करती है कि कौन सत्ता चलाएगा, यानी जिसको अधिक मत मिलता है जनता का वही जो है भारत का सत्ता चलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान को संघात्मक ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह किसने कहा था? तो संविधान को संघात्मक ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह बात कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। यह सुझाव किसका था? तो कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देने का सुझाव यह महात्मा गांधी का था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद
यह कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने, यानी कि जी ऑस्टिन ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, AMR बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है केसी वियर का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओवरऑल देखा जाए तो हम भारतीय संविधान के बारे में, तो यह भारतीय संविधान जो है वह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। हमारा भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।